नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। प्रवचन सार जी परमागम में 47 नयों में अभी तक जो पढ़ा है उसे समझा रहा हूँ। द्रव्य है, ये द्रव्य नय ने बताया, लेकिन समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा पर्याय नय है, अर्थात द्रव्य में गुण पर्याय हैं। द्रव्य को समझाने के लिए गुण और पर्याय की चर्चा की। फिर जब गुण और पर्याय समझ में नहीं आए तो आचार्य देव ने सप्तभंग स्टार्ट किए। आपको समझ में आया क्या कहना है मुझे? बीच में जगह मत छोड़ा, एक के पीछे एक अच्छे बैठ जाओ जल्दी से। बीच में गैप नहीं रखो और आप लोग थोड़े पीछे हो जाओ ताकि आप भी अच्छे से दिखोगे मुझे। हाँ, थोड़े पीछे सरक जाइए, इधर से थोड़े से पीछे, बच्चों को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है? ये जो गैप दिख रहा है ना, इसे भर लो। ओम। आज सीरियस पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले विश्व में कुछ समझना हो तो द्रव्य समझो। द्रव्य बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ये मुझे मालूम है, तो गुण पर्याय से समझो। द्रव्य धर्म ने द्रव्य बताया, पर्याय धर्म ने द्रव्य का स्वरूप समझाया। पर्याय में दो धर्म थे। पर्याय में कौन कौन सी दो पर्याय थे? सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। सहभावी पर्याय माने गुण और क्रमभावी पर्याय माने पर्याय। लेकिन रियली कहूँ, रियली हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आचार्य देव ने साइकोलॉजिकली उस महाअस्त्र का प्रयोग किया जिसके बिना जैन शासन नहीं चल सकता। उसका नाम है सप्तभंग। स्यादवाद का जो चक्र है, महाचक्र है स्यादवाद का, उसका नाम सप्तभंग भी है। या यूँ कहिए कि थोड़ा सप्तभंग के बच्चों का नाम स्यादवाद वगैरह जो ना क्रम क्रम से जितने बताए गए वो सब सप्तभंग में से आए। कल हमने दो पढ़े थे, अस्ति और नास्ति। हो सकता है किसी को कठिन फिर भी लगा हो, तो मैं फिर एक बार आपको इशारा कर रहा हूँ।
लेकिन आई टू आई देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और फिर कोशिश करूँगा कि सूक्ष्मता से मैं इसे बताऊं। शक्कर अपने बल पर मीठी है, उसे विष में किसी के बल की जरूरत नहीं है। अपने बल पर मीठी है, ये अस्तित्व है, और किसी की जरूरत नहीं है, ये नास्तित्व है। इसका मतलब है शक्कर अपने मीठे रहने के लिए टोटली इंडिपेंडेंट है, अपने परिणमन में पूर्ण समर्थ है। ओहो, इसीलिए वस्तु तीन लोक तीन काल से निरपेक्ष है। वस्तु को परिणमने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। इसका नाम अद्भुत जैन शासन का सार है। अब फिर नास्तित्व क्यों बताया? फिर नास्तित्व जब किसी की जरूरत नहीं है, अपने में परिपूर्ण है, तो किसी की जरूरत नहीं है। कि सुनो, असंख्यात लोक प्रमाण अज्ञानी जीव हैं, उन अज्ञानियों के नास्ति, मेरे हाथ में एक ही हथियार है, ये वाला नास्ति। तुम जितने बोलो धड़, अब बोलो धड़, धड़ समझ में आएगा जी? पंडित जी करोड़ों रुपए कमाओ तो मजे ही मजा आता है, विजय माल्या बन के लंदन भागो, धड़ नास्ती। बोलो, आप कितना बोल सकते, बोलो। आप मेरे से कहो पंडित जी आज चौथा काल होता तो मजा आ जाता, मैं सच में जितना बैरागी हूं, चौथा काल होता तो दीक्षा लेके मोक्ष चला जाता। समझ गए क्या कह रहे हो? नास्ती। क्या बताएं पंडित जी, हमारे घर में सब सुख है, कोई प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन बस एक जरा सी कमी है, पत्नी अनुकूल होती या पति अनुकूल होता या बच्चे। एक कंप्लेंट सबके पास है, एक भी माइका लाल ऐसा नहीं बैठा जिसके पास कंप्लेंट नहीं हो। और मेरा एक ही उत्तर है, धड़ धड़। समझ गए? नास्ती। पंडित जी मैं बहुत धर्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में दम नहीं है, इसलिए मैं अणुव्रत महाव्रत नहीं कर पाता, मैं व्रत उपवास नहीं कर पाता। उत्तर क्या कमाल है। अरे तेरे से कह दिया ना, ज्ञानमयी तत्व है, ये धर्म है, ज्ञानमयी हूँ ये आनंद है, ज्ञानमयी हूँ यही पूरा मोक्ष और मोक्ष मार्ग है, कह दिया ना एक बार। हाँ बात तो सही है, लेकिन प्रवचनकार मिलेंगे, अच्छा सत्संग मिलेगा, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। नास्ती। अब तो समझ में आ गया, अब नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से, नहीं अब तो सरल हो गया एकदम। तुम्हारे पास वर्ल्ड की जितनी कंप्लेंट है, हमारे पास एक ही हथियार है, नास्ती। नास्ती का मतलब बोलो, नहीं है। अस्ति माने है, नास्ती माने नहीं है। आत्मा का आनंद आत्मा में है, आत्मा से है, आत्मा के परिणमन में है, पर के परिणमन में नहीं है। तुम सोचते हो शरीर यदि मस्त हो जाता है ना तो मैं व्रत उपवास कर लेता, तो शरीर के परिणमन में आत्मा का परिणमन नहीं है, शरीर के परिणमन में आत्मा का धर्म नहीं है। ओहो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, अणुव्रती और महाव्रती। महाव्रती को इतना सा भी धर्म नहीं हुआ, इतनी सी भी निर्जरा नहीं हुई, इतना सा भी सुख नहीं हुआ, इतना सा, जिसके लिए 6 डाला में क्या लिखा बेटे? सुख। सुख। मैं क्या बताऊं, मैं एक एक की नब्ज देखूं ना तो सबका रोग निकलेगा अभी। मैं मंगलायतन गया तो मंगलायतन में बच्चे मिले, पंडित जी मेरा स्वप्न है जैन शासन की प्रभावना। तो मैंने कैसे करोगे? बोले पंडित जी पहले मैं MBA करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर मैं जो उसकी स्कीम, फिर इसके बाद मैं करोड़ों अरबों रुपए के पैकेज में बिक जाऊंगा और फिर इतना पैसा कमाऊंगा, एक अमेरिका में मंदिर खड़ा करूंगा, कैसा? मंगलायतन जैसा। मैंने दूर की कोड़ी लेके आए तुम प्रभावना करने के लिए। सुनो, 1 करोड़ विद्वान प्रवचन करें और एक दिगंबर मुनिराज मौन मुद्रा लिए ऐसे विराजमान हों, 1 करोड़ विद्वान की तुलना में एक दिगंबर मुनिराज की मौन साधना असंख्यात गुनी प्रभावना करती है। तुम कहां की कौड़ी ले आए? पैसा कमाऊंगा फिर मंदिर बनाऊंगा। बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते थे, वो मैं दृष्टांत देता हूँ। एक बाई तो समझते ना, एक महिला
अपनी बहन के घर गई, शॉर्ट में सुनाता हूँ, लंबी नहीं करता हूँ। तो वहाँ उसने खीर खाई, शॉर्ट में हो, बहुत शॉर्ट करना हो। खीर खाई, बड़ी टेस्टी लगी, तो उसने उसकी रेसिपी पूछी, तो उन्होंने रेसिपी बता दी, चावल धो, वो खीर तो समझते हो ना आप, तो खीर की विधि समझ वो घर आ गई। अब आपको पता है खीर सामग्री से नहीं बनती, प्रैक्टिस से बनती है ना। चावल, दूध, पानी, नमक, शक्कर जो जो डालते हो सब लोग अपने अपने हिसाब से, और जो मटेरियल डालते हैं उससे खीर नहीं बनती, प्रैक्टिस से बनती है। अब वो ज़िंदगी में पहली बार उसने खीर बनाई घर में आकर, और खीर चख के देखी तो टेस्टी नहीं थी, टेस्टी नहीं थी। तो उसने बहुत याद किया कि उन्होंने क्या कहा था, 3 बार चावल धो, अदन में उबालो, फिर दूध डालो, किशमिश, इलायची, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई। बहुत देर तक सोचती रही, बहुत देर तक उसने मेडिटेशन किया आखिरी में उसे समझ में आया, ओहो ये गलती हो गई। बोले कौन सी? कि हमारी जो बिन्नू थी ना, जी सिस्टर, वो सफेद साड़ी पहने थी चूड़ियां नहीं पहनी थी, टिकी नहीं लगाई थी, बिछुड़ी नहीं पहने थी, सिंदूर नहीं भरे थी। ओह जा गलती तो अपन ने कर ही दी। तो फिर वो बाथरूम में गई, नहाई धोई, सब हटाया उसने, समझ गए, सब हटाया, और सफ़ेद साड़ी पहनकर बनाई। फिर उसने खीर बनाई। तो घर में जितने मेंबर आए, हस्बैंड से लेकर के ससुर वगैरह सब, तो सबसे पहले कोई खीर नहीं देख रहा, सब उसकी शकल देख रहे जो कहा हुआ हो। तो उसने शर्माते हुए कहा खीर बनाई। अब हर व्यक्ति का प्रश्न था, जी क्या होगा, क्या हो गया कि तुम नहीं समझोगे, खीर बनाई। तो सब लोगों ने खीर खाई। अब खीर अच्छी बनी कि खराब बनी मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मान लो खीर अच्छी लगी, तो सब बोले खीर तो बहुत अच्छी लगी। हाँ जई को तो असर है भाई इतनी दूर की कौड़ी है। अरे तुझे प्रभाव ना करना है तो तू प्रतिज्ञा कर ले कि प्रभाव ना नहीं करना है। क्या कह रहे? सुनो, पंडित साहब की बहुत बढ़िया सूक्ति है, आराधक ही प्रभावक होते हैं। तुम आत्मा में डूब जाओ, तुम्हें प्रभाव ना करनी नहीं पड़ेगी और हुए बिना नहीं रहेगी। यदि आज पंडित साहब यहाँ विराजमान होते ना, तो इसके आगे क्या प्रवचन करते पता हूँ कि ये अनावश्यक लाइट नहीं जलाओ, प्रभाव ना हो जाएगी। पानी अंशना नहीं वापरो, ये प्रभाव ना हो जाएगी। थाली में जूठा नहीं छोड़ा, ये प्रभाव ना हो जाएगी। यदि ये बच्चे गालियाँ नहीं बकेंगे तो प्रभाव ना हो जाएगी। यदि एक महिला दूसरी महिला को सहयोग कर देवे, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को स्नेह कर लेवे, वात्सल्य कर लेवे, प्रभावना हो जाएगी। सम्यक आपको पता है प्रभावना के लिए क्या क्या चाहिए? अब मिथ्या दृष्टि वो साड़ी सही करेगी, प्रभावना करवे के लिए क्या करेगी? साड़ी सही करेगी, माने विधवा होएगी, यूँ समझ लो। प्रभावना के नाम पर यदि तुम एक्सटर्नल मटेरियल ढूंढते हो, एक्सटर्नल मटेरियल माने करोड़ों के मंदिर, अरबों रुपए का जे फला जे वो, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, जितना सोचते हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अभी प्रभावना का स्वरूप भी नहीं मालूम। बता दूं प्रभावना, बोलोगे बेटे, तुम बोलोगे, कौन बोलेगा? बोलो प्रभावना के लिए क्या क्या चाहिए, बोलो जल्दी से। नहीं बोल रहे, हम ही बोल दे रहे, मिला लेना है, उत्तर मिला लेना। प्रभावना के लिए चाहिए निसंकेत अंग। जैन शासन 7 तत्व 6 द्रव्य द्रवगुण पर्याय में यदि आपको शंका है तो आप प्रभावना नहीं कर पाओगे। आप खुद कहते हो सम्यक दर्शन इजी गोइंग है, क्षण भर में हो जाता है, सरल है, और फिर कोई पूछे क्यों तुम्हें हो गया? हो अच्छे अच्छों को नहीं भाव। क्या गजब है, गादी पे बैठ के कहते हो कि सम्यक दर्शन स्वभाव है, सहज है, सुलभ है, सरस है, और फिर कोई अलग से पूछे कहा भैया हो अच्छों को नहीं भाव, मुश्किल है, ऐसे ही नहीं हो जाए। जब भी कोई मोक्षु ऐसा बोलता खास तौर से स्वाध्यायी, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती। निशंकित चाहिए प्रभावना के लिए, निकांक्षित चाहिए। गुरुदेव श्री यदि निकांक्षित ना होते ना तो इतनी प्रभावना नहीं होती। गुरुदेव श्री के सामने क्या कहें आपको,
उनको हीरों से तोलने तैयार थे। उनसे ये तक कह दिया था कि आपको समय सार जी का प्रवचन करना हो तो श्वेतांबर समाज में प्रवचन करो, बस मुंह पट्टी मत छोड़ो, मुंह पट्टी लगाए लगाए आप स्थानक में प्रवचन करो, हमें मंजूर है। आप कहो हम लाखों रुपए करोड़ों रुपए के हीरों से आपको तोल के दान दे देवें। श्वेतांबर लोग दान देने में बहुत है, हीरे माणिक मोती लुटाने में बहुत है उनके यहाँ। गुरुदेव निकांचे थे, दिगंबर समाज में भी आए, दिगंबर समाज में भी तो कांछा से नहीं आए। मैं इन बच्चों को बता रहा था जंगल में ले जा करके, ऐसा जंगल था जब सोनगढ़ था, जब गुरुदेव पधारे थे। बोलो तुम्हें मंदिर बनाने का भाव आएगा? उन्हें मंदिर बनाने का भाव आया। 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते थे गुरुदेव प्रक्षाल करने के लिए, पूजा करने के लिए। नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा, वहाँ पूजा का काम नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा। ये राजेंद्र कुमार जी बंसल बैठे नहीं बैठे हैं, इन्होंने गुरुदेव श्री से इंदौर में प्रश्न पूछे थे। 2 मिनट का टाइम मिला था आपको, आपने अपने संस्मरण में लिखा है, इसीलिए मैं आपका नाम लेके बता रहा हूँ। इन्होंने गुरुदेव को पूछा था कि यदि आप ऐसा करोगे तो ये दिगंबर जैन समाज आपको अजैन डिक्लेयर कर देगी, जैन नहीं मानेगी। तो गुरुदेव हंस के बोले थे, मैंने इनसे पूछ के कब जैन धर्म अपनाया है, इनसे आज्ञा लेके कौन से जैन धर्म अपनाया है? बोलो। निकांचित की बात कर रहा हूँ, तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं था। सही बात कहें, गुरुदेव श्री ने केवल हमसे एक समय सार मिला, हमने दिया नहीं, उन्हें एक समय सार मिला और उन्होंने उसके कई गुना क्या कहें, 1000 गुना ग्रंथ करके घर घर में पहुंचा दिए। ये उनका उपकार है। दिया के लिया, क्यों तुमसे क्या लिया? दिया ही दिया है। सुनो, एक निकाचिंता से प्रभाव ना हो गई, निर्विचिकित्सा से गुरुदेव का व्याख्या नहीं हो जाएगा फिर तो, यदि मैं निर्विचिकित्सा उनमें समझाऊंगा तो। अमूढ़ दृष्टि से प्रभाव ना होती है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, पंडित जी ठोक ठोक के बोल रहे। और जैसे गोरो पप्पू भाव सो कालो टक, कहा भाई जो कालो धागा क्या करे वो? पंडित जी आप समझत नहीं हो, वो निमित्त नैमित्तिक है। ढोर काय का निमित्त नैमित्तिक है, तुझे कुछ खबर है? काय का निमित्त नैमित्तिक कहाँ लगा रहा है तू? ये भी बढ़िया शब्द पकड़ लिए, निमित्त नैमित्तिक। भैया यदि तुम मुमुक्षु हो, भगवान आत्मा की बात करते हो, 2 द्रव की स्वतंत्रता की बात करते हो, 2 गुणों की स्वतंत्रता की बात करते हो, 2 पर्याय की स्वतंत्रता की बात करते हो, तो तुम्हारी दुकान पर नींबू मिर्ची नहीं टंगना चाहिए। तुम्हारे मकान के सामने कालो घड़ा नहीं रखने की जरूरत पड़नी चाहिए। क्यों? हाय बांधने की जरूरत। अब मेरा बस नहीं चलता, नहीं मैं कहता बेटा हाथ खड़े करना, कौन कौन गृह मिथ्यात्व के काम नहीं करेगा, तब प्रभावना होगी। प्रभावना मतलब करना नहीं है आपको। सम्यक दृष्टि की 8वां कौन सा है? प्रभावना। 8वां अपने आप प्रभावना है। सुनो, जिनके पास 7 तरह का मटेरियल नहीं है, प्रभावना नाम का काम नहीं कर सकते। जैसे प्रभावना का मैं सरल दृष्टांत दूं, प्रभावना माने रसोई परोसना, लेकिन रसोई परोसने के पहले कितना काम होगा? मतलब स्वादिष्ट रसोई परोसी जा रही है आपको, तो उसके पहले कितना काम होगा? 3-4 महीने पहले से महिलाएं गेहूं धो रही हैं, ये कर रही हैं, मसाले धो रही हैं, बर्तन जुगाड़ लगा भैया कोई चीज़ कम नहीं पड़ जाए। इधर जगह की सफाई करने में पसीना बहाया बच्चों ने यहाँ पे, इस जगह की सफाई करने एक एक काम किया, तब प्रभावना हुई है। अब तो आगे समझ में, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। दूर की कौड़ी मत लाओ, पहले ये समझ जाओ कि वस्तु स्वतंत्र है। जैसे ही स्वतंत्र समझ में आएगा प्रभावना हो जाएगी। हाँ, एक दिगंबर मुनिराज उपसर्ग हो रहा है। सरल दृष्टांत दे देता हूं आपको। श्रेणिक को चेलना ने इतनी मेहनत की, लेकिन चेलना श्रेणिक को बदल नहीं पाई। आप समझ सकते हो? संग पत्नी होने पर भी। और थोड़ा कहूं, और थोड़ा इशारा करूं, श्रेणिक के भांजे तो क्या कहना चाहिए, श्रेणिक के भांजे का नाम महावीर। भांजे माने उधर से चेलना की बहन का लड़का था ना, चेलना की बहन के तो पुत्र थे महावीर भगवान। तो इनके चेलना के कौन हुए? भांजे। तो इसके भी भांजे कहलाए, है ना? सुनो, उन्हें मालूम भी है कि महावीर भगवान इनके वो हैं, तो भी
श्रेणी को नहीं बदल पाया कोई। चेला ने बहुत कोशिश करी तो भी नहीं बदल पाए। लेकिन एक छोटी सी घटना, आपके लिए छोटी सी घटना, एक दिगंबर मुनिराज की परम शांत मुद्रा समेत ऐसे विराजमान थे, गले में वो सर्प डाल के गए थे, और 3 दिन बाद देखा कि लाखों करोड़ों चींटियों ने उन्हें खा लिया। पूरे में चींटियां घूम रही हैं। बस वो मौन आराधना देखते से ही आंखों से अश्रुधार हो गई। सम्यक दर्शन ले लिया। समस्त बौद्ध धर्म का जो उन्हें अनुयायी पना था वो सब छूट गया, 1 सेकंड में छूट गया। जब समझा रहे थे तब नहीं छूटा और देखने पर छूट गया। कुछ समझ गए बच्चे लोग क्या कहने मुझे? बेटे, प्रभाव ना करने के लिए अपना जीवन निर्मल करो। सरल भाषा में कहूँ तो स्वानुभव करो। स्वानुभव के बिना प्रभाव ना हो सकते नहीं है। काय कर चला रहा हूँ मैं? स्वयं से अस्ति, पर से नास्ति। पर से मतलब अब पैसा से, मकान से, दुकान से, तुम्हारी इनसे इससे प्रभावना नहीं होगी। अब तो कठिन नहीं लग रहा किसी को? अस्तित्व माने स्वयं से सत, स्वयं से अस्तित्व, स्वयं से है। पर से, मैं अब थोड़ा और अर्थ खोलता हूं। पर से नहीं है, अरे पर की जरूरत नहीं है, इसका नाम स्वयं से सत। जल्दी बोल गए, कौन बोलेंगे? स्वयं से सत मतलब जब मैं अपना काम अपने से ही कर लूंगा तो किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्यों? आप लोग भोजन कर लेते हो तो किसी की याद आती है आपको। लेकिन ये छोटे पप्पू होते हैं ना, छोटे पप्पू, पप्पू का दृष्टांत तो रोज ही आता है ना आजकल। वो छोटा पप्पू, अब उसके सामने भोजन आ गया, अब ऐसे देख रहा है। बोले ऐसे क्यों देख रहे? खाओ मम्मी। क्यों तुम नहीं खा सकते क्या? कि नहीं तुम मैश करके खिलाओ। एक सच्ची घटना थी। जबलपुर का एक बच्चा यहाँ पढ़ने आया हॉस्टल में, तो उसकी मम्मी भी आई थी, तो भोजन कराने के लिए वो गई हॉस्टल में, किचन में, तो भोजन करा रही खुद। उठो, मैंने कहा उठो। नहीं पंडित जी, वो मेरे बिना नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? कक्षा 6 में पढ़ने आया वो, क्यों नहीं खा सकता? वो घर पे मेरी आदत है, और मैंने कल कौन खिलाएगा? जब तुम चली जाओगी तब कल कौन खिलाएगा? मैं इसी समय उठो आप, इसी समय, कि वो नहीं खाएगा, कि मत खाने दो, कल भी तो खाएगा ही नहीं, परसों भी तो खाएगा, अभी खाना पड़ेगा, आप हटो, खाओ बेटा। रोटी तोड़ना सीखो, चम्मच से सब्जी लेना सीखो, जैसे बने सीखो, आप सीखो। पर की याद उसे आती है जो अपने को असमर्थ अनुभव करता है। लेकिन अस्तित्व धर्म ने, अस्तित्व ने एक घोषणा कर दी। पॉइंट समझना, मेरे पास शब्द ही अकेले हैं, यदि ताकत होती तो विस्फोट कर देता मैं। अस्तित्व धर्म ने घोषणा कर दी, मुझे विश्व में किसी की, मैं खुद अपने में समर्थ हूं। मैं हूं अपने में थोड़ा पूर्ण, मैं हूं अपने में परिपूर्ण, पर से कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं है। ये नाचते दो आए समझ में है? एक दृष्टांत दे रहा हूँ, खोटा खोटा दृष्टांत, बहुत मिल जाएंगे ऐसे, वैसे सच्चे हैं दृष्टांत, सड़क पे बहुत मिल जाएंगे। एक लड़के को रोजगार नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने उसे सलाह दी तू शादी कर ले। तो बोले शादी करने से क्या होगा? बोले कभी कभी पत्नी के लक्ष्य से नौकरी मिलती है। समझ में आया आपको? नहीं आया? आप कितनी कैसे क्या क्या सोचते रहो। तो उसने शादी कर ली, समझ लो शादी कर ली, और फिर नौकरी भी मिल गई। तो नौकरी कैसे मिली? अरे बोलो कैसे मिली? नौकरी कैसे मिली? पत्नी की वजह से मिली ना, पत्नी के भाग से मिली। अस्तित्व ना अस्तित्व समझो भाई साहब। यदि शादी करने के बाद भी नौकरी मिली है तो स्वयं के टैलेंट से मिली है, पत्नी के टैलेंट से नहीं मिली। यदि ऐसा हो तो एक काम करो कि लड़का MBBS था और शादी होने के बाद उसको डॉक्टर बन गया, ठीक है? तो अपन एक काम करते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति की शादी बहुत पढ़ी लिखी लड़की से करवा देते हैं, तो फिर वो डॉक्टर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? पत्नी का गुड लक काम करता है कि नहीं करता है?
घर में कभी कभी बच्चों का जन्म होता ही है, कभी कभी होता ही घरों में बच्चों का जन्म, बच्ची का जन्म होता है, और संयोग से यहाँ बच्ची का जन्म हुआ और उसी समय 10 लाख का बिजनेस में प्रॉफिट हो गया। तो सब लोग कहते भैया जय के भाग को खा रहे, इसी के भाग्य से ये लक्ष्मी का हमारे घर में लक्ष्मी के पैर पड़ गए। क्या कमाल है, कितनी कितनी भूल पड़ी हुई है। कल्पना करो मैं आपके घर में आऊं भोजन करने के लिए और फिर आपको 1 करोड़ का फायदा हो जाए, तो कौन का चमत्कार, कौन को अतिशय। अरे पंडित जी आप कुछ भी कहो, पंडित साहब की कहानी है ना, डॉक्टर साहब की किताब का नाम क्या है, आप कुछ भी कहो, पंडित जी आप कुछ भी कहो, आपके चरणों में चमत्कार है। अब मूर्ख मिथ्या दृष्टि होगा तो बड़ा खुश होगा, आहा हम तो कह नहीं रहे, यही कह रहे हमारा चमत्कार है, हमारे चरणों का चमत्कार है, इनके 1 करोड़ का फायदा होगा। पंडित साहब ने सोनागिर के प्रवचन में कही थी ये बात कि भैया आज तो 1 करोड़ का फायदा हो गया, और कल हम तुम्हारे घर में आए और 1 करोड़ का लॉस होगा हो। फिर क्या कहोगे, अब बोलो कि भैया जी पंडित जी के पैर। सुनो, यश लेना कितना सरल लगता है और अपयश लेना कितना कठिन पड़ेगा, लेकिन ज्ञानी कहते हैं सुनो, सुनना, बहुत सूक्ष्म वाक्य बोल रहा हूं, दुनिया का एक एक समय का प्रत्येक परिणमन स्वयं से अस्तित्व के कारण स्वयं से होता है, पर के कारण कभी नहीं होता है। चमत्कार नाम की चीज इस दुनिया में, समझ गए क्या कह रहा हूं। आहा, जैन शासन में चैतन्य चमत्कार तो है, अस्तित्व नास्तित्व समझ जाओ, ये चेतन चमत्कार है। अभी नहीं समझ में आएगा, मुझे मालूम है, कल समझाऊंगा, अभी आज नहीं समझा पाऊंगा। नोट कर लेना, मुझे पूछना, मैं बताऊंगा वैसे तो खुद ही, कि अस्तित्व नास्तित्व का स्वरूप समझ जाए, ये चेतन चमत्कार है। कल परसों समझा पाएंगे, इतनी जल्दी नहीं समझा पाएंगे। और ये नहीं समझ में आया, एक लिखा भी किसी साहित्यकार ने लिखा है, विश्व में जितने चमत्कार हैं वो अज्ञानियों का अज्ञान है। क्या बोला, अज्ञानियों का अज्ञान है। कभी आप सम्य शिखर जी गए हो, जाते ही हो, सम्य शिखर जी गए और दोपहर का टाइम था और सूरज बादलों में छिप गया, तो सबको ऐसा लगता पंडित जी आपके संग आए सोई देखो कितनी शीतलता है। क्यों, ठंडी हवा मेरे से पूछ के चलती है, पता। आप 24 घंटे ऐसे चिंतन में डूबे हो, इसका मतलब आपको अस्तित्व की भी खबर नहीं है और नास्तित्व की भी खबर नहीं है। चलूं, अब तो आगे चलूं। मुझे फिर ये कहना थी भैया, अस्तित्व माने पूर्ण स्वाधीन, इसका मतलब ये निकला, ध्यान से सुनना, ध्यान से, सम्यक दर्शन के लिए अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए, नास्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। नास्तित्व माने पर की जरूरत नहीं है, और अस्तित्व माने मैं अपने में परिपूर्ण हूं, ऐसा जानने पर समस्त, बहुत जम के बोलना है, ताकत तो होती है जितनी शब्दों में है, लेकिन बहुत बड़ी बात कहना है। इसलिए विश्व के समस्त द्रव्य गुण पर्याय का लक्ष्य छूट गया, विकल्प छूट गया, इस तरह निर्विकल्प प्रतीति हो गई, ये सम्यक दर्शन हो गया। और यही प्रतीति विज्ञान घन होते 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 चारिक मोह का भी अंत कर देती है। कौन सी, यही अस्तित्व नास्तित्व की प्रतीति चारिक मोह का अंत करके केवल ज्ञान प्रकट कर देती है। इतना जबरदस्त है अस्तित्व नास्तित्व। आप मेरे से पूछो, दिगंबर मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो एक परमाणु मात्र क्यों नहीं रखते अपने पास? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं रखते मुनिराज? क्यों नहीं रखते? क्योंकि पर से सुख का, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, धर्म का, आराधना का। हम पंडित साहब के पास पहुंचे, पंडित साहब हम कितना ध्रुव फंड बना लें ब्रह्मचारी होने के लिए? फिर समझ में आया क्या कहा हमने? कितना ध्रुव फंड होना चाहिए, कम से कम मिनिमम फंड तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत। कितना फंड होना चाहिए? पंडित साहब से पूछा। पंडित साहब ने उसी दिन वो सूक्ति कही, मोक्ष मार्ग में ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए। ज्ञानियों का एक एक वचन ही बोल बन जाता है, सूक्ति बन जाती है। मेरे ख्याल से इस समय, मुझे नहीं मालूम, और भी लेखक होंगे, कुछ होगा, लेकिन पंडित साहब की सूक्तियां यदि आपको देखना है, इकट्ठी करो आप, भंडार है, रोज सूक्तियां निकलती, रोज। इस समय यदि हिंदुस्तान के किसी मंदिर में सबसे अधिक सूक्तियां लिखी मिलेंगी तो वो गांव का नाम है अमायन।
आप जाके देखो, हाल में जाके देखो, कमरे में जाके देखो, भाइयों के कमरे में जाके देखो, भाइयों की कापियों में जाके देखो, कहीं जाके देखो, वो सूखती ही सूखती हैं। मेरी तो बहुत भावना थी, मैंने तो कहा था महेंद्र भैया से कि इस मंडप में पूरे में पंडित साहब की सूक्तियों के सिवा कुछ मत लगा। पूरे नगर में पंडित साहब की सूक्तियां लगाओ, 100, 150, 200। ले जाते समय लोग ले भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं, ले जाओ आप। पंडित साहब ने आगे कहा, वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता। क्यों नहीं ढूंढता? क्योंकि व्यवस्था से वैराग्य का नास्तित्व है। क्या बोला हमने? क्या बोल गए? क्या बोला बेटे? वैराग्य का व्यवस्थाओं से नास्तित्व है। बोलो भाई, ये गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ बीरन भाई? इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती तो इतने लोग आ सकते थे? बोलो कैलाश जी, इतने सारे लोग आ सकते थे यदि इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती तो? हाँ हाँ, बात तो सही है भैया, व्यवस्थाओं की वजह से ही आए। अच्छा ठीक, अब ये व्यवस्थाएं बनाए रखो, बनाए रखो। और हाँ, ये सारी व्यवस्था होने पर भी यहाँ पर हम फिल्मी गाने करवाएं, डांस करवाएं, पिक्चर दिखाएं, गप्पे छोड़ें। बोलो कितने लोग ठहरने तैयार हो आज? बोलो, अरे बोलो, कौन रुकेगा इधर? सुनो, व्यवस्थाओं की वजह से नहीं आए हैं, यही सुनने के लिए आए हैं कि वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता। पर से कुछ भी संबंध नहीं। कल मैंने कही थी एक बात, कल तो मैं इतना थका था, वो प्रवचन कैसे हो गया ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो गया। लेकिन मैं आज बहुत मस्त हूँ मूड में। अभी तो कहो तो आज रात भर बैठ सकता हूँ, इतना मजा आ रहा है मुझे। अलिंग ग्रहण के बोल नास्तित्व को ही तो समझा रहे हैं। अलिंग ग्रहण के 20 बोल क्या समझा रहे? नास्तित्व को समझा रहे। आपको पता है, सही काम बताने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन गलतियों से बचाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे नहीं करते बेटे सवाल, ऐसे नहीं करते। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और नहीं नहीं करने में टाइम लगता है। सीधा कहने में तो 1 सेकंड लगता है। बताओ, आत्मा आनंदमयी है। अब समझ में कोई ये नहीं आई, मैं इसके लिए एक दृष्टांत ही देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक बालक को यहाँ खड़ा कर दूँ तो आपको कोई महिमा नहीं आएगी उसकी, जबकि वो अस्तित्व खड़ा हुआ है सामने, अस्तित्व खड़ा हुआ है, तो भी आपको समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा बच्चा, ये विदेह, आप जानते हो विदेह को? ये बच्चा छोटा सा, बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन अभी आपको इसकी महिमा नहीं आएगी। लेकिन जब तक, क्योंकि मैं बताऊंगा। अब मैं कैसे बताऊं पता है? कि ये बच्चा रात को पानी तक नहीं पीता। नहीं पीता, ये सुन के समझ में आया आपको? बोला आपको इतनी नास्ती नास्ती बताऊं, गाली तक नहीं देता, ऐसा भी नहीं करता, ऐसा भी नहीं करता, ऐसा भी नहीं करता, टीवी भी नहीं देखता, फला नहीं करता। आपको इसकी महिमा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अस्तित्व, सुनना ध्यान से, बोल रहा हूं, बोल। अस्तित्व की महिमा नास्तित्व के बिना समझ में नहीं आती। लेकिन, अब लेकिन कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं, लेकिन नास्तित्व का विकल्प, नास्तित्व का विचार, नास्तित्व का सोच अपराध है। अस्तित्व का आनंद लो, अस्थि का आनंद लो। समझाने के लिए नास्तित्व था, आनंद लेने के लिए तो अस्तित्व चाहिए। वो भी मैं समझाता हूं, अब इसको भी मैं समझाता हूं। देखना, मेरी ओर दृष्टांत दे रहा हूं। आपको पता है समुद्र प्रकाश जी कितने बढ़िया हैं? राजेश, समझते हो? समुद्र प्रकाश जी बढ़िया ही खराब है? बोले जल्दी भैया, सम्मान समारोह करो हमारा। भैया समुद्र प्रकाश जी इतने बढ़िया हैं, 20 साल से आज तक शराब नहीं पी। क्यों, महिमा नहीं आई आपको? मैं शराब नहीं पीता। क्या बताएं भैया, इन्होंने वेश्या सेवन 5 साल से नहीं करो। क्या मतलब, समझ आ रही? इनने ऐसा नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करी, फला नहीं करी। इससे महिमा आ रही है कि हंसी उड़ा रही है? हाँ, अरे सुनो, मैं अनादि अनंत परमात्मा तत्व हूँ, आनंद मूर्ति हूँ, शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। इसमें महिमा नहीं आती आपको? क्यों? नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव बताना पड़ेगा। कितनी सुंदर शक्ति है अस्तित्व। नास्तित्व के द्वारा तो अन्य का निषेध करने वाली बात है, लेकिन अन्य का निषेध नहीं करना। मैं हूं, इसी का नाम अन्य का निषेध हो गया। क्या कहा? मैं हूं, इसका मतलब है अन्य का
एक सरल दृष्टांत देता हूं ताकि याद रह जाए। मैं हूं, अन्य का निषेध, ऑटोमेटिक हो गया। अस्तित्व समझ में आया, नास्तित्व ऑटोमेटिक। नास्तित्व समझने में मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ गया। दृष्टांत दूं, वो क्या कहलाता है, स्वयंवर होता है, स्वयंवर। उसमें 500 राजकुमार आए, राजकुमारी ने एक के गले में हार डाल दिया, तो एक के गले में वरमाला डाली, ये अस्तित्व, और 499 के गले में नहीं डाली, वो कितना सरल काम हो गया। तो नहीं समझ में आई तुम्हें? एक से शादी हुई माने 499 से नहीं हुई। ऐसे एक सत स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव किया, इसका मतलब एक है मोक्ष मार्ग और मोक्ष में एक सत स्वरूप का अनुभव करना ही काम है। समस्त परद्रव्य, समस्त पर क्षेत्र, पर काल और प्रभाव का अनुभव मत कर, माने अनुभव मत कर माने विचार भी मत कर, निपट गया सारा काम। एक में रमे, सबसे छूटे। बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, ध्यान से सुनना। नास्तित्व कितना कठिन पड़ता है, नेगेटिव सोच कितना कठिन पड़ती है, जरा ध्यान से सुनना। पंडित जी, देखो मैं आपकी भाषा बोलता हूँ, आपकी माने बुंदेलखंड की ज़्यादा बोलूँगा मैं, बुंदेलखंड में बैठे ना इसलिए थोड़ा सा बोलेंगे। हाओ, पत्नी छोड़ोगे तो पतो लग जाए, कपड़ा छोड़ोगे तो पतो लग जाए, केस लॉन्च करोगे तो पतो लग जाए। पतो लग गए, समझ गए? पैसे छोड़ो, कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, जान से नहीं छूटा, मैंने इस तरह की लैंग्वेज, समझ में आया? तो बाबू भाई जी एक बात कहते थे, सुनो, तुझे पर नहीं छोड़ना है, तुझे अपने घर में आ जा तो सारे घर छूट जाए। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? अपने घर में आ जा, एक सत स्वरूप आत्मा का अनुभव कर, असत स्वरूप सारे के सारे। अब मैं फिर पूछता हूं, बताओ पर का छोड़ना सरल है कि कठिन है? अब बोलो, बीवी बच्चे छोड़ना सरल है कि कठिन है? बोलो। पंडित जी मोह नहीं छूटत, विदिशा में कहता था, वो भाषा बोलूं? बोलो। ढोर्रा ढोर कहेंगे, माने ढोर क्यों कह रहे हैं? तुझे पॉजिटिव नहीं मालूम? क्यों? डिप्रेशन से बचने का क्या उपाय है? मतलब डिप्रेशन से, पैसे का डिप्रेशन छोड़ दो, खाने का छोड़ दो, कमाने का छोड़ दो, बीवी का छोड़ दो, बच्चों का छोड़ दो, तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। सन, मैं भगवान आत्मा हूं, आनंद का। डिप्रेशन गया? कितने प्रकार के डिप्रेशन गए बोलो? मैं इतना सरल कहाँ है? अब तो समझ आ गया आपको? द्रव्य समझाने के लिए पर्याय समझाने के लिए द्रव्य, पर्याय समझाने के लिए अस्तित्व, और फिर नहीं समझ में आए तो नास्तित्व। ये मेरे पढ़ाने की स्टाइल हो, ऐसा कोई धर्मों में भेद नहीं है। धर्म तो एक साथ रहते हैं। क्या बोला? धर्म तो एक साथ रहते हैं। एक के गले में माला डाली मैंने, अन्य के गले में नहीं डली, ये बात अंडरस्टूड है। ऐसे ही सत स्वरूप आत्मा का अनुभव किया, इसका मतलब ये निकला कि विश्व में हमने किसी का अनुभव नहीं किया। मैं फिर रुक गया, किसी का अनुभव नहीं किया। देखना, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोलता हूँ। यहाँ जितनी समाज बैठी ना, स्थानीय समाज भी बैठी होगी, और मैं जानता हूँ स्थानीय समाज बैठी होगी तो 90% ऐसी भी समाज बैठी होगी जिसने पहली बार प्रवचन सुन रहे होंगे। तो उन्हें भी ये वाक्य तो समझ में आ रहा है कि अपना अनुभव किया, मैंने पर का अनुभव नहीं किया। ये बात समझना सरल है, लेकिन जैसे ही मैं खुलासा करूँगा ना, सुनो, अनंत भगवान का भी अनुभव करने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। सोई झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, क्या कह रहे, क्या कह रहे? जिनवाणी पढ़ने का नाम भी बोलो नहीं है, मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं है। और बोलो, अणुव्रत महाव्रत का नाम भी मोक्ष मार्ग नहीं है। जब मैं एक लाइन कहता था ना, अपने अनुभव का नाम मोक्ष मार्ग है, सबको कितना सरल लग रहा था। और जब मैंने कहा पंच परमेष्ठी के अनुभव का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, व्रत उपवास का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, पूजा पाठ का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, दान का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, सोई झगड़ा खड़ा हो गया। क्या कह रहे तुम? देखो जिनवाणी में लिखी है, लिखी है, वो तो हमें भी मालूम है लिखी है, लेकिन भले आदमी, अब समझा ही देता हूँ, नहीं तो नए लोग नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी अटपटी बातें करोगे तो नाराज। अब देखो कमाल की बात है, अस्तित्व समझाना सरल है और नास्तिक समझाना, चलो सरल है। मैं कुछ सुनो, एक बात बताओ, शादी किसका नाम है? शादी कि वर वधू दोनों की यश, इसका नाम शादी है। यदि दोनों जने मिलकर यश ना करें तो हजारों मेहमान आ जाएं,
नरेंद्र मोदी आ जाएं, अमेरिका से ट्रम्प कार्ड आ जाएं, ट्रम्प कार्ड नहीं, ट्रम्प आ जाएं, और सब आ गए, मतलब समझ, हजारों लोग आ गए, और 10 करोड़ का पांडाल बनाया, 20 करोड़ की मिठाइयाँ बनाई, 40 करोड़ के बाजे बजाए, पैसे तो लगते नहीं दृष्टान में 40 करोड़ के बाजे बजवाए। अब समझ लो कितनी अच्छी शादी होगी सारी रात। और जब दोनों जने सामने आए और पंडित जी ने पूछा आपको मंजूर है? अब सही बताना जरा, असली शादी ये यस में होगी, यदि ये नो कर दें, कल्पना करो नो कर दे दोनों जने पति पत्नी, यस नो कर दे, तो बताओ ये 40 करोड़ के बाजे, 20 करोड़ की मंडप, इतने की मिठाइयाँ, कितने % शादी हुई? अब मैं प्रवचन करना शुरू करता हूँ। भाई साहब असली शादी तो 1 सेकंड की है, 1 सेकंड की यस में है शादी। अब मैं बोलूँगा मंडप बनाने से शादी नहीं होती, मिठाइयों से शादी नहीं होती, बाजे बजने से शादी नहीं होती, तो कोई गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। पंडित जी यदि दम हो तो आप बताओ बिना बैंड बाजे के शादी होती हो? हाँ ये बात सही है, शादी होती तब बैंड बाजा बजता है, लेकिन बैंड बाजा बजने से शादी, और यदि ऐसा हो तो बहुत ही बढ़िया है। जाने कितने लड़की वाले बेचारे अपनी 20-20, 25-25 साल की लड़की लिए बैठे टेंशन में है, तो उनसे उन्हें अपन सलाह दे दो कि तुम्हें अपनी लड़की की शादी करना है तो बैंड बाजा बजवाओ, मिठाई बनवा लो, मंडप बनवा लो, मेहमान बुला लो। बोलो सरल तरीका है कि नहीं? अब आप क्या कहोगे? बोलो कि पंडित जी आप समझते नहीं हो, पहले वर का निर्णय होना चाहिए और फिर स्वीकृति होनी चाहिए, निर्णय एंड स्वीकृति। इसका मतलब है शादी में निर्णय और स्वीकृति की कीमत है, बैंड बाजे की कीमत नहीं है। शादी में निर्णय और स्वीकृति होने के साथ साथ बाजे बजते हैं, इसलिए लोग कहते हैं बाजे बजने से शादी होती है, मंडप में शादी होती है, मिठाइयों से शादी होती है, मेहमानों से शादी होती है। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, शादी के कारण ये सब हैं या इन सब के कारण शादी है? एक ही दृष्टांत बहुत है, बस एक ही दूंगा मैं तो। ऐसे ही ज्ञाय का निर्णय और ज्ञाय की स्वीकृति का नाम मोक्ष मार्ग है। बाकी शास्त्र पढ़ना, पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम, अणुव्रत महाव्रत, ये सब उसके साथ मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। यदि ये नहीं होए तो बोलो बोलो बोलो, बैंड बाजा बज रहा हो और लड़का लड़की है ही नहीं, तो लोग पूछेंगे क्यों बैंड बाजे क्यों बज रहे हैं? कि शादी है, कौन की पता नहीं भाई उसकी नक्की तो करो, निर्णय और नक्की और अनुभव करे वो। अब तो समझ आ गया होगा आपको, अस्तित्व नास्तित्व कठिन अब नहीं लग रहा होगा मुझे लग रहा है कल की तुलना में आज और खुल गया होगा आपको। और चलूं आगे चलूं, अब तो और सूक्ष्म करूं थोड़ा सा, शाम का टाइम है, सूक्ष्म करने की अनुमति दोगे कि नहीं दोगे आप? वैसे आप उठ के तो कोई जाएगा नहीं, कहीं हमारे पास बहुत सुंदर कथा होने वाली है जोरदार, तो वो आप छोड़ोगे नहीं किसी भी कीमत पर। और चर्चा भी बढ़िया है, कौन कौन की विदाई, बैरागमय दृश्य होंगे सारे के सारे, इसका मतलब आपकी भी विदाई होगी, है ना? तो आप सुनो ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना हो, ध्यान रखना। इस समय हम उस चरम सत्य की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं। ये फिर समझा दूं आपको, जो लोगों को नहीं समझ में आए उन्हें ये समझना चाहिए कि स्वाध्याय करना चाहिए। आप मेरे से पूछो 18 दिन का सार क्या है, मैं क्या प्रेरणा देना चाहता हूँ 18 दिन में? यह है हम सारे विद्वान मिलकर ये 1 करोड़ रुपया खर्चा करके इतना बड़ा शिविर का अरेंजमेंट करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक ही लाइन है, स्वाध्याय करना चाहिए। यदि स्वाध्याय करोगे तो सारे के सारे विसंवाद दूर हो जाएंगे, सारे विसंवाद दूर हो जाएंगे, एक भी शंका से नहीं बचेगी आपके पास। चलो सुनो, शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं हो फिर वही वाली नास्ती आ गई ना। क्यों? कि शास्त्र पढ़ने का परिणाम बीत जाता है, चिंतन करने का, अब चिंतन भी लगाते हैं, चिंतन करने का परिणाम बीत जाता है। भूतकाल की पढ़ाई कितनी सारी की गई हो, 5 साल 25 साल 50 साल पढ़ाई की हो,
और तुम उधर देखते हो कि मैं 25 साल से पढ़ रहा हूँ, 50 साल से पढ़ रहा हूँ, मुझे इतना अध्ययन है, मुझे इतना याद है, मेरा इतना क्षोभ है, इतना चिंतन है। आचार्य देव बोले बोलो जरा क्या जामे भी पंडित जी, अब तो बाहर की बात नहीं है, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं हम, आत्मा का चिंतन 25 साल से कि सोन 25 साल के चिंतन का पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में नास्ती है। माने जो तुम स्टोर भरे बैठे ना, स्टोर समझ गए, मेमोरी कार्ड, मेमोरी फीडिंग, सोन करोड़ों सांस की फीडिंग करने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि भूतकाल का चिंतन है ना, उसकी वर्तमान में नास्तिया है और वर्तमान की वर्तमान से अस्थि है। थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई। एक वर्तमान पर्याय अपने स्वाधीनता से, परिपूर्ण स्वाधीनता से सम्यक दर्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं कह रहा हूं पूर्व की ओर देखने की जरूरत क्या है, क्या क्या जरूरत है? दृष्टांत दूं, खराब सा दृष्टांत देने की इच्छा हो रही, खराब दृष्टांत। सामने रसगुल्ला आया खाने के लिए, बोलो खा सकते कि नहीं खा सकते? बोलो बेटे, वर्तमान में रसगुल्ला खा के आनंद ले सकते कि नहीं ले सकते? आज जल्दी बोलो हाँ ना। कितना सरल, कठिन विधि है? कोई कठिन है? रसगुल्ला खा के आनंद लेना कोई कठिन विधि है? नहीं है। लेकिन वो भाई साहब रोन लगे, काय रोन लगे? 5 मिनट पहले हम लेटरिन में गए थे, कैसी कैसी बदबूदार पोटी निकली। तो मैं पूछता हूं, यदि तू 5 मिनट पुराने दृश्य को याद ना करे तो रसगुल्ला नहीं खा सकते? लेकिन रसगुल्ला क्यों नहीं खा पा रहा? क्यों? भूतकाल को याद कर रहा है, जबकि भूतकाल का वर्तमान में वर्तमान पर्याय से अस्ति और भूतकाल की पर्याय से नास्ति। दृष्टांत मैंने जानबूझ के खराब दिया है ताकि आपको याद रह जाए, खराब दृष्टांत याद रह जाते हैं। हम में से ऐसे लोग नहीं हैं। अभी प्रवचन जैसे अच्छे लग रहे हो, पहली बार कोई आया हो इसमें और अच्छे लग रहे हो, तो मालूम ऐसे बोलेंगे हमसे, पंडित जी हमारी ज़िंदगी बेकार चली गई, हमें तो पता ही नहीं था, इतना बढ़िया शिविर लगता है, इतना बढ़िया ज्ञान, 51वें शिविर में मालूम पड़ी, 50 साल हमें खबर नहीं पड़ी। हम ये तो रोका रहे, ये तो पुरानी लैटरिन गई। पहले हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी, पहले हम मंदिर नहीं गए, पहले हमने नहीं सुनी। अरे तो अब उस रोने के लिए क्या जरूरत है? अरे तो सुनो, सम्यक दर्शन इसी सेकंड हो सकता है। बोलो चाहिए किसी को? फिर वही वाली बात, मैं परिपूर्ण हूं बस। क्यों? मैं वर्तमान पर्याय से सत और भूत भविष्य की पर्याय से असत, ये दोनों धर्म मेरे में हैं। मेरा वर्तमान भूतकाल के भरोसे नहीं है और मेरा वर्तमान भविष्य काल के भरोसे नहीं है। इसका नाम है भूत भविष्य नास्ति और वर्तमान की वर्तमान से। कठिन काम है, काम बताओ, कठिन है सरल है? बोलो। अब सरल दृष्टांत दे देता हूँ, एक दृष्टांत देने से काम जल्दी हो जाएगा इसलिए दे रहा हूँ। काय के दृष्टांत दे रहा हूँ? अस्ति और नास्ति। एक आदमी को पूरे खनिया दाना में घूमने के बावजूद भी किसी ने 10 दिन से भोजन नहीं कराया, लेकिन आज वो यहाँ आया शिविर में तो बढ़िया बढ़िया घेवर, क्या बनाया था? घेवर सुबह क्या बनाई थी वो? इलायची, इमरती, सब आइटम, बढ़िया बढ़िया टेस्टी भोजन। और देखते से ही रोने लगा, इतना बढ़िया टेस्टी भोजन देखते से ही रोने लगा। तो हमने पूछा क्या बात हो गई? क्या बताएं पंडित जी, किस्मत के मारे हैं, 10 दिन पहले कक्का के घर गए थे, उनने पानी को नहीं पूछो। 90 दिन हम काकी के घर गए थे, चाचा के घर गए थे, फूफा के घर गए थे, मामा के, मौसा के। 9 दिन की कहानी सुना रहा है, समझ में आ रही है कुछ? खा नहीं रहा जी। तो हमने कहा भैया अब तो खा, नहीं खिला रहे थे 9-10 दिन से, मत खिलाने दे, अब तो खा, सामने रखा है भोजन, भोजन देख के खुश हो। हाँ अब तो पुण्य को उदय आ गया, लेकिन कल कौन खुआएगा? परों कौन खिलाएगा? नर्सों कौन खिलाएगा? समझ गए मेरा इशारा? भाई ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए, अनुभव ही नहीं होगा इसको वर्तमान की स्वाद। फिर से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, मैं ताकत से कह रहा हूं, वर्तमान की स्वाधीनता का अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह गए? क्या कह गए? द्रव्य अनादि अनंत स्वाधीन है और पर्याय एक समय के लिए स्वाधीन है।
एक समय के लिए स्वाधीन, एक ही समय की सत्ता है ना उसकी, तो स्वाधीन है। इस स्वाधीनता के वेदन का नाम सम्यक दर्शन है। अब काय को भूत भविष्य के लिए रो रहे हो? नहीं पंडित जी, अब जितने लोग जाएंगे ना यहाँ से तो एक बात बोले, पंडित जी इस शिविर में आके बहुत आनंद हुआ, अब हम अगले शिविर में आएंगे, प्लान बना लो। माने यहाँ से लौटते समय काय का आनंद लेंगे, भविष्य में भी आएंगे, भविष्य में भी आएंगे। और नहीं आ पाए तो क्यों, रास्ते में डेथ हो गई तो, नहीं होना चाहिए डेथ, लेकिन हो जाए तो अच्छा। जो में ते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गांव। इतनी मस्ती में झूमना चाहिए। मुझे जब कोई ऐसे बैठता है ना, क्यों तुम भगवान हो, यहाँ से लगे एक दे मिला के। भाई साहब पत्नी रसगुल्ला बनाती है बड़े चाव से और पति को खिलाती है, और पत्नी यहाँ से भीतरागी होकर खा ले यहाँ से, फिर पत्नी पूछ ही लेती है कैसे लगा, अच्छा नहीं लगा। तो पत्नी अगली बार रसगुल्ला नहीं खिलाएगी कि कजू खाओ तुम्हें कजू। आया समझ में आया, अस्तित्व नास्तित्व समझ में आया, बहुत मस्त। मेरे से अभी आप कहो ने तो मेरा अस्तित्व नास्तित्व घूमने लगा, बस बहुत मजा आ रहा है। जिनवाणी के पन्ने पन्ने पर अस्तित्व नास्तित्व की चर्चा है। सना मिथ्या दृष्टि को पर की जरूरत महसूस होती है, पर की वांछा होती है, पर का विकल्प होता है, ये मिथ्यात्व है। अरे हमें किसी की जरूरत नहीं है। पंडित जी आज महावीर भगवान होते तो फिर क्या करते थे, क्या करते जे बताओ, क्या करते। एक बच्चा 20 साल का और सामने भोजन रखा हो, कर नहीं रहा, रो रहा है समझ लो। तो हमने पूछी क्या बात है, कि भूख लग रही, बहुत जम के भूख लग रही। तो क्या खावे के लायक नहीं है तो सही खावे के लायक, तो खा ही नहीं रहे। मम्मी आ जाएं, मंदिर गई हैं, तो मम्मी क्या करेंगी, आज आ जाएंगी तो क्या करेंगी, मम्मी क्या करेंगी कि तुझे कोर करके खिलाएंगी कि नहीं, खिलाएंगी तो नहीं तो चबा के खिलाएंगी, चबा चबा के तेरे मुंह में डालेगी, क्या करेगी कि नहीं, ऐसा भी नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी कि कछू नहीं, तो ढोर नहीं है जी। जब तुझे खुद ही खाना है, खुद ही चबाना है, खुद ही टेस्ट लेना है, तो मम्मी का इंतजार क्यों करना। क्यों तुम रसगुल्ला खाते थे ऐसे याद करते हो, काश हमारे फोर फादर जिंदा होते तो वे क्या कर लेते। ऐसे तुम महावीर भगवान का याद क्यों करते हो। अरे वर्तमान में तू परिपूर्ण परमात्मा है, आनंद करने। लेकिन वो रोतला है ना, रोतला समझते, रोने वाले को कभी सम्यक दर्शन। हा अस्तित्व नास्तित्व समझ में आया। थोड़ा और सिद्धांतों के नाम बताऊं, और सिद्धांतों के नाम ध्यान से सुनना, एक लाइन में कह रहा हूं, बहुत बड़ा सिद्धांत। अस्तित्व नास्तित्व ने ही सिद्ध कर दिया कि निमित्तों से काम नहीं हो रहा। इसी ने सिद्ध कर दिया निमित्त अकिंचित कर है, क्योंकि निमित्त से नास्तित्व है, उपादान से अस्तित्व है। क्या बोल गए हम जल्दी से, उपादान से अस्तित्व है, निमित्तों से नास्तित्व। अब जिससे काम ही नहीं होना उसकी याद क्यों करें, जिससे काम नहीं होना उसका विकल्प क्यों करें, उसका लक्ष्य क्यों करें, उसकी योजना क्यों बनाएं। बस इसी का नाम वीतराग भाव है। अज्ञानी हमेशा ऐसा सोचता है, अपने परिणाम अच्छे क्यों नहीं हो रहे, पता है क्यों नहीं हो रहे, इसलिए अच्छे नहीं हो रहे कि अच्छे निमित्त नहीं जोड़ा रहे। अपन निमित्त जोड़ो, अच्छे अच्छे निमित्त जुटाओ, अच्छी संगति जुटाओ, फिर परिणाम अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल गलत। विश्व का कोई भी संयोग ऐसा नहीं जो तेरा परिणाम निर्मल कर दे। क्या कह गए, जरा कुछ कह गए, समो शरण में भी तेरे परिणाम निर्मल नहीं होंगे। क्या कह रहे पंडित जी, सोच के बोलो। समो शरण से बढ़िया तो नहीं होता ना परिणाम अच्छा करने वाला। भाई साहब तेरे परिणाम अच्छे कहीं भी हो सकते हैं। क्या कह रहा हूं, कोई समझ में आ रहा है कुछ। इसी का नाम है पर क्षेत्र से नास्ति, इसी का नाम है पर क्षेत्र से नास्ति। विश्व के किसी क्षेत्र में चला जा, तुम यदि स्व क्षेत्र में देखोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। मोक्ष जाने से विश्व का कोई क्षेत्र तुझे नहीं रोक सकता। और तुम इधर नहीं आओ और भटकते फिरो, कोई तुम्हें आनंदित नहीं होने देगा, आनंदित नहीं कर पाएगा। कितना बड़ा सिद्धांत है, एक लाइन में अस्तित्व नास्तित्व से, निमित्त से, हाँ निमित्त अकिंचित कर। बोलो भैया। तो पंडित जी फिर आपने ये शिविर क्यों लगाया, इतनी संगति क्यों जोड़ी, इतना संयोग क्यों जोड़ा, इतने लोगों को क्यों करा और अपना टाइम क्यों खराब करा। कौन कह रहा है हमने अपना टाइम खराब करा।
कौन ने किया टाइम खराब? अस्तित्व नास्तिक देख के बोलो, सुना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अभिराम। क्यों हमने शिविर लगाया है? कौन कह रहा है शिविर लगाया? लगा है, इतने भव्य जीवों के भाग्य से लगा है। शुरू शुरू में ये लोग बहुत घबरा रहे थे। आपको पता है आवास की कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी, जी स्कूल भी स्कूल है ना जी मिले ही नहीं थी। 15 दिन पहले तक ये लग रहा था ये भगवान क्या हुआ। ये सब लोग घबरा रहे थे, मैं नहीं घबरा रहा था, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा था। ये लोग मेरे पास बार बार आए, युवा लोग, भाई साहब कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा। 2 दिन पहले भी कह रहे कि वो लोग आना शुरू हो गए, वो मिठाई बनाने वाले भोजन बनाने वाले नहीं आए, अब क्या होगा। मैं तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, ऐसा हो नहीं सकता इस पंचम काल में कि भव्य जीवों के भाग्य से व्यवस्था नहीं बने। हमने कहा नहीं बनाई, बन गई, बनी, अपने आप बनी, रियल कह रहे हैं, अपने आप बनी। जब पहला शिविर दिल्ली का लगा था ना, तो उस समय हमें अनुमान था कि 1 करोड़ खर्चा होगा। खर्चा तो 1.5-2 करोड़ होगा वहाँ, 1.5-पौने 2 करोड़, लेकिन हमें अनुमान था 1 करोड़। तो देवलाली में उसका झंडा लेने का काम हुआ था सब उस समय। तो मेरे मुंह से निकल गया कि 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा, आप चिंता नहीं करना, आना जोरदार है। सबको निमंत्रण दिया। तो डॉक्टर साहब फौरन बोले बोलो नहीं 1 करोड़, अगलो से भी लगाए वालों नहीं मिलेगा कोई। जैन समाज कैसे हिम्मत करेगी 1 करोड़ रुपये जोड़ के फिर बड़े बड़े शिविर लगाने की, बोलो नहीं। लेकिन सही बता रहा हूँ, उस दिन के उस दिल्ली शिविर के बाद जितने शिविर लगे भी 1 करोड़ से कम के नहीं लगे। और अभी 4 की लिस्ट है, अभी 4 मतलब नगर वाले कह रहे हमें नंबर दे दो, हमें नंबर दे दो। अब डॉक्टर साहब कह रहे अब नहीं दे रहे, अब नहीं दे रहे, अब नहीं कह रहे। हम कह रहे आप बताओ तो सही। द्रोणागिर वाले कह रहे हमारे यहाँ शिविर लगाओ। अब द्रोणागिर में माने ऐसी कोई बात हुई तो मैंने, आप दादा से कहना, छोटे दादा से, आप चिंता ही नहीं करो, हम हेलीपैड बनवा देंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए कभी जरूरत पड़ेगी तो हेलीपैड से काम होगा, लेकिन शिविर नहीं रुकने चाहिए, सारे देश के लोग आने चाहिए, आने चाहिए और आने चाहिए। बस अंतिम बात करूं मैं, तो टाइम हो गया, मेरा घड़ी रुक नहीं रही है और मेरा प्रोफेशन भी नहीं रुक सकता अभी, अब बहुत मुश्किल है, लेकिन रोकता हूं। सब लोगों से एक बात कहता हूं, सभी लोगों से एक बात, एक कंप्यूटर चलाने के लिए आप विधिवत अध्ययन करते हो, एक मोबाइल चलाने के लिए विधिवत अध्ययन करते हो, एक डॉक्टर बनने के लिए विधिवत अध्ययन करते हो। दुनिया में एक मोटरसाइकिल भी चलाना हो ना, मोटरसाइकिल, तो उसकी एक बुकलेट आती है कैसे चलाना, क्या क्या उसका है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। दुनिया में क्या कहूँ आपको, एक वो आती है रेजर, लेकिन उसके अंदर भी ये कागज निकलता है और ऐसे ऐसे उसकी प्रिकॉशन और जो कुछ लिखे रहते हैं। एक चीज़ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, आप उसको पढ़ते समझते हो, फिर फॉलो अप करते हो। दुनिया में आप दुखी ना हो, परेशान नहीं हो, मोबाइल चलाते समय, कंप्यूटर चलाते समय, टार्च चलाते समय, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते समय आप परेशान नहीं हो, तो एक लिटरेचर मिलता है, आप उसे समझते हो और फिर परेशानियों से बचते हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या भगवान बनने का मार्ग टार्च से भी गया बीता है, मोबाइल से भी गया बीता है, जिसके लिए हम विधिवत पढ़ना नहीं चाहते? इसलिए हमने शिविर लगाया है, एक ही प्रेरणा देना है, आप इस विश्व में जब तक रहो, इस संसार में भी जब तक रहो, घर परिवार के बीच में, समाज के बीच में जब तक रहो, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे रहें ये सीखने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान भी बनना है तो विधिवत समझ करके, भगवान बनने के लिए भी स्वाध्याय माने विधिवत अध्ययन करना चाहिए। बस इतना सा मैसेज देने के लिए हमने एक